ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। प्रीति नेहा को ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर एक जगह पर बैठकर रोने लगी और उसने संतोष को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोलने लगी, संतोष, नेहा पता नहीं कहाँ चले गई, कहीं नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, अरे बाबा, कितना परेशान हो जाती हो तुम। अरे वहीं कहीं होगी, और कहाँ चली जाएगी, देखो आसपास होगी, घर के पीछे या दूसरे फ्लोर पर होगी, तुम परेशान मत हो जाया करो। अभी इतना कहकर संतोष ने तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर प्रीति वहीं पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसकी कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे लग रहा था कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। वह शायद इसमें नेहा की आवाज़ भी थी। आवाज़ भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। प्रीति भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि नेहा को कैसे पता ऊपर भी घर है, क्योंकि अभी तक तो प्रीति भी ऊपर के फ्लोर पर नहीं गई थी। और सीढ़ियों से भागते भागते प्रीति फर्स्ट से सेकंड फ्लोर से तक चली गई और अब प्रीति को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था कि नेहा किसी से बात कर रही है और उसके साथ दो आवाज़ें और भी आ रही थी, यानी नेहा के साथ दो जने और थे। नेहा की आवाज़ जिस कमरे से आ रही थी, प्रीति ने तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा नेहा अकेले ही बैट बॉल खेल रही थी। नेहा के हाथ में बैट था और वो कह रही थी, जल्दी फेंको बॉल, जल्दी डालो बॉल, तुम रुक क्यों गई। तभी प्रीति ने नेहा को पीछे से पकड़ा और थप्पड़ खींच कर मारा और कहा, क्या हुआ नेहा, तो पागल हो गई है क्या, तो किससे बात करी है अकेले, तो किससे अकेले बात कर रही है, कोई तो नहीं है यहाँ पर। नेहा ने चौंकते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अरे यहीं तो थे अभी दोनों। प्रीति ने फिर कहा, कौन दोनों। फिर नेहा ने कहा, मम्मी, वो रश्मि और प्रिया यहीं तो रहते हैं, वो और अब वो दोनों मेरी नई फ्रेंड बन गई है, वो बहुत अच्छी है। मम्मी, उन दोनों ने बताया कि वो हमेशा से यहीं रहती है और अब मैं भी उनकी फ्रेंड बन गई हूँ। प्रीति ने नेहा को पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आई। प्रीति नेहा को डांट रही थी कि पागल हो गई है क्या और क्यों गई थी ऊपर, और तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है। नेहा ने फिर बताया, अरे मम्मी, मुझे तो रश्मि और प्रिया ऊपर ले गए थे, उन्होंने तो मुझे बताया यहाँ से है रास्ता। मम्मी, उन्होंने मुझे पूरा घर भी घुमाया, तीसरी मंजिल तक पूरी जगह देखी मैंने उनके साथ। प्रीति ने थोड़ा घबराते हुए गुस्से से कहा, अरे कौन दोनों, तुम किसकी बात कर रही हो, ये रश्मि और प्रिया है कौन। नेहा ने फिर कहा, मम्मी, वो यहीं पर तो रहती है, मेरी नई दोस्त, और वो दोनों और उनकी मम्मी भी यहीं पर रहती है, ऊपर वाले फ्लोर में, चलो मैं आपको मिलवा दूँ उनसे। फिर प्रीति ने चौंकते हुए कहा, ऊपर के फ्लोर पर, लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे बंगला पूरा खाली है और बस हम लोग ही रहेंगे यहाँ पर, हमने लिया है किराए पर, और गेट भी तो बंद था, ताला भी तो हमने ही खोला था, फिर ऊपर कौन रहता है। और थोड़ी देर में संतोष भी सामान वगैरह लेकर घर आ गया। संतोष ने आते ही बोला, क्यों नेहा, कहाँ चली गई थी तुम, और यार थोड़ी थोड़ी सी बातों में डर जाती हो, कहाँ गई थी नेहा। फिर प्रीति ने तुरंत कहा, संतोष, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और इस घर में, और नेहा भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। ये ऊपर के फ्लोर में अकेले बैट बॉल खेल रही थी और मुझे भी वहाँ 2-3 बच्चों के यहाँ हंसने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस नेहा अकेले ही खेल रही थी। संतोष ने फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, यार तुम्हारा ना दिमाग ही खराब हो गया है, जब से तुम्हें टैक्सी वाले ने इस घर के बारे में अनाप शनाप बता दिया है, तब से तुम ऐसी बातें कर रही हो, और तुम समझती क्यों नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई भी वहम हुआ है, क्योंकि तुम बस उस ड्राइवर के बताए हुए अनुसार ही सोच रही हो, और अब तुम थक भी गई हो, इसलिए सीधा जाकर सामान वगैरह सेट करो और फिर रेस्ट करो। इसलिए चलो खाना वाना बनाते हैं, फिर आराम कर लो, तब शायद तुम्हें ठीक लगेगा। फिर संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष, क्या ऊपर वाले फ्लोर में कोई और भी रहते हैं, क्या नेहा ने बताया कि 2 बच्चे और उनकी मम्मी ऊपर तीसरे फ्लोर पर हैं और वो वहीं रहते हैं। संतोष ने प्रीति की बात सुनी, फिर थोड़ा हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों, ऊपर तो कोई नहीं है, पूरा बंगला तो हमने ले रखा है किराए पर, और बंगला पूरे 1 साल से खाली है, अगर कोई होता तो बाहर ताला क्यों लगा होता,
और मुझे मकान मालिक बताते नहीं क्या? फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर रश्मि और प्रिया रहते हैं अपनी मम्मी के साथ और वो बहुत अच्छे हैं। मेरी उन दोनों से फ्रेंडशिप भी हो गई है और वो दोनों मेरी नई फ्रेंड है अब। संतोष ने नेहा की बात सुनी और कहा, चलो दिखाओ फिर कौन है। उसके बाद नेहा संतोष और प्रीति को लेकर आगे आगे भागती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, पापा देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और जैसे ही नेहा ऊपर पहुंची तो उसने आवाज़ लगाई, प्रिया, रश्मि, प्रिया, रश्मि, प्रिया। लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था और सभी कमरे के दरवाजे भी बंद थे। उसके बाद संतोष ने कहा, अरे नेहा हम सबको उल्लू बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। पर उन्होंने तो कहा था हम तो हमेशा यहीं रहते हैं, वो हमेशा से यहीं पर है, पर अभी पता नहीं कहाँ गए। नेहा की बात सुनकर संतोष ने हंसते हुए दोनों को पकड़कर नीचे ले आया और अपनी वाइफ से कहा, देख लिया और मिल गया तुमने ऊपर वाले फ्लोर वाले से, क्या पता लगा ऊपर कौन है। लेकिन प्रीति ने कहा, नहीं संतोष आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, नेहा के साथ और 2 बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं कहती हूँ सच में कुछ ना कुछ तो है इस घर में। फिर संतोष ने कहा, अरे यार तुम भी अब बस करो और चलो अब खाना बना लो, भूख बहुत लग रही है। संतोष के इतना कहने के बाद प्रीति किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक किसी के चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ आई और ऐसा लगा कोई ऊपर के फ्लोर पर ज़ोर से चिल्ला रहा है। आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। आवाज़ सुनकर प्रीति तुरंत किचन से बाहर भागती हुई आई और जैसे ही बाहर उसने देखा नेहा और संतोष तो बाहर बैठे हुए गेम खेल रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई आवाज़ नहीं सुनी हो। संतोष ने जैसे प्रीति पर देखा तो प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके तो मानो होश उड़ गए थे और वो बिल्कुल डरी सहमी हुई थी। फिर संतोष ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने डरते हुए जवाब दिया, संतोष वो ऊपर किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही है, संतोष कोई है ऊपर। फिर संतोष ने प्रीति को संभालते कहा, अरे कोई नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं है। लेकिन प्रीति मानने को तैयार नहीं थी और वो यही कह रही थी, ऊपर कोई क्यों? मैंने आवाज़ साफ सुनी है, कोई औरत चीख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रही हो। संतोष ने फिर कहा, अरे बाबा चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख के आ जाता हूँ मैं। इतना बोलकर संतोष ऊपर जा रहा था तभी प्रीति ने कहा, नहीं मैं भी चलूँगी अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इस घर में ऐसा लगता है कोई ना कोई है आसपास, पर संतोष तुम समझ नहीं रहे हो, ये घर ठीक नहीं है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार चलो भी मेरे साथ, तुम भी ऊपर देख लो। अब दोनों ने जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहीं पर कोई नहीं था। लाइट जलाकर देखा, दोनों ने पूरा घर छान मारा। फिर संतोष ने कहा, तुम्हारा कोई वहम था तो चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करता हूँ। प्रीति तुम यार फालतू में डर रही हो क्योंकि तुम आज थकी हुई हो, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। खाना खाकर सो जाओ आराम से, कल सुबह सब ठीक लगेगा, तुम टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ। उसके बाद संतोष प्रीति के साथ किचन में जाकर खाना बना रहा था और तभी प्रीति की नज़र पड़ी कि नेहा फिर आसपास नहीं थी। तो अभी उसने संतोष से कहा, नेहा कहाँ चली गई? अब ये नेहा का भी ना कुछ पता नहीं है कहाँ चली जाती है। फिर संतोष ने कहा, बाहर बैठी होगी, वो नहीं डरते तुम्हारी तरह। प्रीति ने फिर कहा, नहीं उसको भी बुलाओ, आ जाओ जाओ, पहले उसको बुला कर लेकर आओ, उसको भी लेकर आओ। संतोष को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन क्या करता वो। फिर उसने कहा, अच्छा अभी गया। इतना बोलकर संतोष आवाज़ लगाते हुए बाहर जाने लगा, पर उसे वहाँ नेहा कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर के पीछे गार्डन की तरफ से आवाज़ें आ रही हो, ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ बच्चे खेल रहे हो। तभी प्रीति ने संतोष के पास आकर कहा, देखा मुझे भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। नेहा फिर से चली गई उन लोगों के पास। उसके बाद प्रीति और संतोष भागते हुए घर के पीछे गार्डन में पहुंचे तो उन्होंने देखा नेहा तो वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। संतोष ने नेहा के पास जाकर उसे पकड़ा और कहा, बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों आई? नेहा ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं बाबा, मेरी नई फ्रेंड थी ना रश्मि और प्रिया, उनके साथ खेल रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किसकी बातें कर रही हो? नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यहाँ ही पढ़ते हैं, पर जब आप लोग आते हैं तो वो चले जाते हैं। उन्होंने कहा वो बस मुझसे ही बातें करेंगे और बस मेरी ही दोस्त है। इसके आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ये तो जो मानते हैं उनके लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जिन जिन के साथ भूत
प्रेत, आत्मा या परछाई कुछ भी बोल, उनसे मिलो, उनसे एक बार मुलाकात जरूर करो। तो वो जो भी बताते हैं आप उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसकी बात को बतला नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल कभी मजाक मत करो, और ऐसी बातों को कभी मजाक में मत लो। आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनके साथ खेलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान और बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपको तो हानि होगी ही होगी, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी हमेशा नई नई वीडियो आती रहेगी। मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते हैं, सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।